वृंदावन लैंड एक्सचेंज साजिश, अरबों की जमीन, करोड़ों की पेशगी और सत्ता सिस्टम की सांठगांठ बेनकाब। वृंदावन में कुछ खास कॉलोनाइजरों के लिए लाया गया लैंड एक्सचेंज का प्रस्ताव कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र और गहरी दुर्भिसंधि का नतीजा बताया जा रहा है। यह मामला करोड़ों का नहीं, बल्कि अरबों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन से जुड़ा है और इसी वजह से करोड़ों की रकम पेशगी में दिए जाने की चर्चा अब खुलकर सामने आ रही है। हालांकि अब नगर आयुक्त यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि यह प्रस्ताव दफन कर दिया गया है और भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह प्रस्ताव लाया ही क्यों गया, और वह भी पहले मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण MVDA और फिर मथुरा वृंदावन नगर निगम के जरिए। इस क्यों का जवाब देने को कोई तैयार नहीं और यही चुप्पी इस पूरे खेल को और संदिग्ध बना रही है। अब वृंदावन के जागरूक नागरिक न्यायालय की शरण लेने की तैयारी कर चुके हैं। मामला पहले ही NGT तक पहुंच चुका है, जहां सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि डालमिया बाग की तरह इस केस को भी उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ी तो उच्चतम न्यायालय तक ले जाना ही उचित होगा, ताकि सरकारी जमीन को माफिया के कब्जे में जाने से रोका जा सके। इसी कड़ी में वृंदावन निवासी लक्ष्मी नारायण उर्फ ब्रज बिहारी शर्मा और दीपक शर्मा ने जिलाधिकारी मथुरा को झांपन सौंपा है, जिसकी प्रति लोकायुक्त को भी भेजी गई है। झांपन में आरोप है कि लैंड एक्सचेंज प्रस्ताव लाने से पहले न तो MVDA ने और न ही नगर निगम ने पारदर्शिता और नियमों का पालन किया, जिससे साफ है कि एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत थी। मथुरा जिला प्रशासन और नगर निगम से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक सन सिटी अनंतम और अन्य बिल्डर्स के पक्ष में लैंड एक्सचेंज का मात्र प्रस्ताव लाने के लिए करोड़ रुपए की पेशगी ली गई। इसके बाद शेष के लिए पूरी साजिश तैयार की गई। किसे कितना लाभ पहुंचाना है, किस स्तर पर फैसले करवाने हैं, सब तय था। इतनी गोपनीयता बरती गई कि सन सिटी अनंतम के मालिकों के नाम तक सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके अलावा द्वारिकादास जीवराज का मेमोरियल ट्रस्ट और हरिनिवास खेतान मेमोरियल ट्रस्ट की कॉलोनियों के नाम भी सामने आए हैं। जब इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों की राय जानी तो इस पूरे प्रकरण पर उनकी राय बेहद सख्त है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पद के दुरुपयोग और निजी स्वार्थ की पूर्ति का स्पष्ट मामला है। नियमों को ताक पर रखकर माफिया के एजेंट की तरह काम करना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी ऑम्ब्लाइज हैं, अन्यथा यह मुद्दा अब तक विधानसभा में गूंज चुका होता। कानून के जानकार यह भी कहते हैं कि इस प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मेयर की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। यदि निष्पक्ष जांच हुई तो यह साफ हो जाएगा कि कुछ खास कॉलोनाइजरों के पक्ष में प्रशासन और निगम के जिम्मेदार लोग इतने उतावले क्यों थे। यह सिर्फ लैंड एक्सचेंज का मामला नहीं, यह प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही की परीक्षा है। अब सवाल साफ है, क्या यह मामला फाइलों में दफन होगा या फिर अदालत में सच सामने आएगा। वृंदावन की जमीन और मथुरा की साख दोनों दांव पर हैं। समस्या ये है कि एक सार्वजनिक संपत्ति जिसका आधिपत्य अभी नगर निगम के पास था, उसको स्पेशल प्रस्ताव बना करके एक निजी कंपनी सन सिटी अनंतम के नाम उसको हस्तांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उसके लिए मैं यहाँ आया जब मेरे को पता लगा कि ये भूमि जो हस्तांतरित की है, प्रस्तावित की है, ये मात्र 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मूल्य से मूल्यांकन करके दी जा रही है, तबकि वास्तविक मार्केट रेट, न्यूनतम मार्केट रेट वहाँ 1 लाख रुपये प्रति वर्ग गज है। 31,000 वर्ग गज जमीन और किसी निजी प्राइवेट बिल्डर को निजी फायदा पहुंचाने के लिए हस्तांतरित की जा रही है। इससे हमारे स्टाम्प विभाग, राज्य सरकार का 20 से 25 करोड़ का राजस्व का नुकसान और नगर निगम को करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है।
अरबों की ज़मीन को मात्र 2 करोड़ रुपए की कीमत दिखा के हस्तांतरित किया जा रहा है। ये मुद्दा जन अधिकार का है, ये मुद्दा सार्वजनिक संपत्ति का है, ये मुद्दा राजस्व के, राज्य सरकार के नुकसान का है। भारतीय संविधान की धारा 300A मुझे व भारत के हर नागरिक को ये अधिकार देती है कि ऐसे मामलों में हम चुप ना बैठें और यहाँ हमारे भारतीय संविधान 14 समानता के अधिकार को हनन होने से बचाया जा सके। जिलाधिकारी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी साहब को जैसे ही मैंने ये प्रति दी तो उन्होंने बिना पढ़े बोले ये वही मुद्दा है, तुम्हें किसने भेजा है? मैंने कहा सर पूरी मीडिया में ये मुद्दा चर्चित है। अच्छा तो मीडिया ने भेजा है क्या? ठीक है मैं कार्रवाई कराता हूँ। मैंने और निवेदन किए लेकिन बात आगे सुनी ही नहीं गई। मैंने उनसे कहा भी निवेदन शायद आप और कोई समझ रहे हैं, लेकिन नहीं हमको पता है, सब चीज़ पता है। देखते हैं क्या आश्वासन दिए हैं, क्या जांच होती है या रोक लगाई जाती है। बस राजस्व का नुकसान होने से बचाना है। एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, किसी की सत्ता से नहीं चलेगा।